नगर परिषद स्थित साहित्य भवन में रविवार को छायावाद की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा की जयंती नूतन साहित्यकार परिषद ने मनाया। अध्यक्षता करते हुए परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने महादेवी वर्मा के तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक काल की मीरा थी। साथ ही कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। उन्होंने कहा कि महादेवी के मन में प्राणियों के प्रति करुणा के प्रबल भावना थी। महादेवी वर्मा की जयंती है और नारी जागरण की प्रहरी के रूप में ये जिस परिवार में पैदा हुई थी उस परिवार में 200 वर्ष पूर्व से कोई बच्ची पैदा नहीं हुई। इनके दादा प्रफुल्लित हुए और इनने कहा कि ये देवी की कृपा है और इसीलिए इनका नाम महादेवी वर्मा पड़ा। 1907 को आज ही के दिन, उस दिन होली था और उसी दिन ये पैदा हुई थी। अद्भुत प्रतिभा की थी। 7 वर्ष में कविता लिखने लगीं। 9 वर्ष में इनकी शादी कर दी गई। ये विडंबना था कि तब बाल विवाह होता था। 9 वर्ष में शादी हुई। शादी के बाद कुछ वर्षों तक इनकी पढ़ाई बाधित रही। ऐसे ये कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती है, इसके पीछे सब क्या है? मीरा की उन तमाम पीड़ाओं को इनने झेला जो मीरा ने झेला था। और उन पीड़ाओं को मैंने एक और किसी साहित्यकार ने कहीं कहा नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहूँ, जैसे मीरा को सताया गया। मीरा सदा कहती थी कि वो उसके पति कृष्ण हैं। वो अपने पति का दर्जा देती नहीं थी। और इस तरह वैसे ही इनने भी 9 वर्ष की आयु कोई आयु होती है जिसमें लड़की पति का अर्थ समझ पाए। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इनके पति को कोई शिकायत नहीं रही। जब 17 वर्ष में ये गई वहाँ, इनने हर वर्ग में प्रथम किया। हर वर्ग में इनको स्कॉलरशिप मिला। इनको पति से इनको भी शिकायत नहीं थी और पति को इनसे भी शिकायत नहीं थी। इनने यहाँ तक अपने पति को कह दिया था कि आप दूसरी शादी कर लें। हालांकि पति ने ऐसा नहीं किया। ये बुद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। ये एक सन्यासी के पास चली गई। जो सन्यासी पर्दा टांग के बीच में इनसे बात करना शुरू किया। कहा कि ये क्या शिक्षा और देने और गुरु शिष्य का संबंध होगा। कहा कि यहाँ पर्दे में बात होती है। फिर वहाँ से उन्हें त्याग दिया। इनने अगर माना तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का इनने अनुकरण किया। इनने भाई के रूप में माना तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंदन पंत को और जयशंकर प्रसाद को उस रूप में माना। इनने सहेली के रूप में माना तो सुभद्रा कुमारी चौहान को इनकी पक्की सहेली थी, जिसने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। तो वैसी इनकी सहेली थी। तो ऐसी प्रतिभा क्यों नहीं होती? और प्रतिभावान लोग ही प्रतिभा के करीब जाता है। आखिर इनकी लेखनी में ऐसा क्या था कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक बने? छायावाद के तो 4 ही कवि लेखक हुए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इनकी रचनाओं में ओज था। ये लिखती थी तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि छायावाद युग की यह प्रधान कवित्री के रूप में मानी गई और प्रधान लेखिका के रूप में दर्ज हुई। हालांकि मैं एक बात आपको बताऊं, पाठकों के लिए भी यह आश्चर्य का विषय है। पाठकों के लिए भी यह कि इनकी कविताओं में निजता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, समझे, जो तू आ जाते एक बार, समझेगी। तो इसमें निजता है। और वही इनके गद्य में
गद्य में पढ़ो में ये क्या कहें, वो बाह्यपन है या उसको किस रूप में कहें, तो कहें कि वो गद्य, जो आदमी गद्य और पद्य दोनों पढ़ेगा तो लगेगा कि यह एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। दोनों, हाँ, दोनों में, एक में निजता है और एक में ये बाह्य अधिकार की चर्चा है। इन आपने जो चर्चा की थी उसमें यह भी ठीक है कि पशु पक्षियों के लिए इनके मन में अगाध स्नेह था। इनके घर में ये मीरा भवन बनवाई थी, इनको मीरा कहा था सो तो कहा ही था, इनने मीरा भवन। ये आप जिस गिलहरी की चर्चा की, सोनी ये हिरण था, वो इनके पैर को सहलाता था, समझे ना, इनके गेसुओं को, केस को, चोटी को दांत से खींचता। इससे वो तंग नहीं होती और थी, बल्कि हर्षित होती, आनंदित होती और उनमें उसमें इनको वात्सल्य मिलता। तो आज भी नारी सशक्तिकरण की जरूरत है। उन दिनों तो और दबी कुचली थी। ये एक ऐसी महिला थी या ऐसी कुछ महिलाओं में से एक थी जिनने नारी स्वतंत्रता के लिए, ये नारी जागरूकता के लिए आवाज़ उठाई थी और उसकी महात्मा गांधी से प्रभावित थी। महात्मा गांधी से प्रभावित थी, बुद्ध से प्रभावित थी और रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थी। सर, इस तरह के आयोजन से आपका क्या मतलब है? इस तरह के आयोजन से क्या मतलब? लोगों में जागरूकता आवे, हम अपने पूर्वजों को जाने, हम अपने उन तमाम लोगों को जाने जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के हित में अच्छा किया है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।